आपका खास अभिनंदन करना है। आपने जिस तरह की भूमिका असेंबली में ली है, जो कि किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों को दुनिया के सामने लाना। यहाँ इमेज बिल्डिंग का काम कैसा चलता है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही मुझे खुशी हुई है कि इन्होंने जिस तरह से औरंगजेब के बारे में बताया और जिस हिम्मत का तो उनके बारे में कोई सवाल नहीं, लेकिन इससे मैं ज्यादा जो जुड़ी हुई थी वो समाजवादी पक्ष से, ये वाला नहीं, हमारा प्रजा समाजवादी, फिर ये मृणाल गोरे वाला समाजवादी पक्ष, वहां से ज्यादा मैंने पॉलिटिकल काम जो मुंबई में किया है वो सारा उस पक्ष की तरफ से किया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बहुत अभिमान पूर्वक कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत साल पहले, मतलब अब लगभग 25 साल हुए होंगे, भारत पाकिस्तान पीस फोरम स्टैब्लिश किया था। भारत पाकिस्तान पीस फोरम फॉर पीपल्स डेमोक्रेसी, इस तरह की हमारी एक संस्था है, मतलब संस्था अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उस फोरम का हमारा मकसद ही यही था कि ये दो देश जो अपने आजू बाजू में है, एक ही थे पहले और दो हो गए हैं, तो उनमें मित्रता रहे, शत्रुता न रहे। और धर्म के नाम पर जिस तरह की शत्रुता दोनों देशों में पैदा की गई है, ये हुई नहीं है, ये की गई है बिल्कुल, उसको हम कैसे कम करें। तो कहने में मुझे बहुत अभिमान भी है कि 3 दफा मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला और बहुत सारे लोगों से वहाँ मिलना हुआ, पेशावर तक, पेशावर के आगे भी हम थोड़ा जा पाए, और इस तरह का प्यार हमने अनुभव किया वहाँ पे, एक एक याद दिमाग से जाती नहीं है। वहाँ से बच्चों से मिले थे, और उसके बाद एक प्रयास हमने ये भी किया था कि वहाँ के यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे यहाँ आए और कुछ खेलकूद के सामने उनके हम रखे, मैचेस रखे, और वो मैचेस आप विश्वास नहीं करेगी, अनूर को मालूम है, अनूर मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, कि वाटर पोलो खेलने वाले थे। एक टीम आई थी, पूरी लाहौर से आई थी, कराची से भी कुछ उसमें आए थे, तो वो बच्चे मेरे घर में रहे थे सारे, और हमने वो, क्योंकि सुरक्षा का मामला था थोड़ा, भुजबल साहब तब हमारे मंत्री थे यहाँ पे, और वो जो सारा मामला उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि आप चिंता मत कीजिए कुछ भी, क्योंकि वातावरण में गर्मी पैदा करने वाले लोग तो हर जगह होते ही हैं, और जिनको प्यार शब्द से भी शायद मोहब्बत नहीं होती है, तो मौका कहाँ मिले ऐसा ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये दोस्ती जो हमारी हुई उन लोगों के साथ भी, वो भी मैं बहुत अभिमान पूर्वक हमेशा कहती हूँ। और एक तीसरी याद मैं आपको मेरी बताना चाहती हूँ कि एक हमने बम्बई से लगभग 40 लोग बस में हम गए थे, दिल्ली से लाहौर गए, लाहौर से हम लोग ईरान चले गए। ईरान में हमारा 1 हफ्ते का रहना हुआ, बहुत सारे लोगों से, लेखक थे, कवि थे, चित्रकार थे, उनसे मुलाकातें की हमने और एक्सचेंज अच्छा हुआ। वो मोर्चे का मुख्य कारण था हमें लेबनान जाके सीरिया के बारे में बात करनी थी कि जो लड़ाई चल रही है इन देशों के अंदर, वो लड़ाई खत्म करो, नुकसान ही होता है लड़ाई से, किसी का फायदा अभी हम देख रहे हैं गाजा में भी क्या हो रहा है, हमास को कैसे परेशान कर रहे हैं। तो उस मतलब से, उस हेतु से ये पूरा हमने बस से प्रवास किया, और बस में से हर देश में, मैं कहती हूँ, अभी गाँव के नाम इतने नहीं लेती हूँ, इस्तांबुल वगैरह सब जगह हम गए, भाषण किए, महिलाओं से खास करके बहुत बातचीत करते थे कि ये क्या हो रहा है हमारे पास, हम क्यों इस तरह से लड़ते हैं, हमारे यंग बच्चे क्यों उनको ये परेशानियां सहन करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी है तो आने नहीं देते एक दूसरे देश में। इस तरह के घरेलू मुद्दे मैं कहूँगी, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दे हम नहीं लेते थे, लेकिन सीधी साधी बात, और इतना रहन सहन में हमारे एकता है, बहुत सारा, मतलब प्यार तो इतना मिला उस दौरे में हमें कि बहुत मजा आया था। रहते थे भी हम काफी मस्जिदों में ही रहते थे, क्योंकि इतने 100-150 लोग एकदम साथ में जाए, हम 40 तो महिलाएं थी उसमें, तो रहना वहाँ सब इस तरह से हो। फिर इजराइल में जाके, लेबनान में जाके हमने इजराइल के खिलाफ ये किया था, निदर्शन सब किए, गाने भी नहीं गाए, बहुत मजा, 1-2 दिन का वो पूरा हमारा वहाँ रहा।
और सीरिया को जो तकलीफ दे रहे थे उस वक्त गोल्डन टेकड़ी वगैरह में, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती हूँ ज़्यादा। तो शुरू से मैं आती हूँ, छोटा अहमदनगर में एक संगमनेर नाम का गांव है, वहाँ मेरी पैदाइश है, पूरी पढ़ाई। और 1947 में हमारे गांव में भी दंगे बहुत निकले थे, और मेरे पिताजी पहले से ही कांग्रेस का काम करते थे, और गांधी जी का पूरा वातावरण हमारे घर में भी था, और सब गांव में भी वो ज्यादा था। तो दंगे संगमनेर में बहुत कम हुए क्योंकि ये वातावरण के कारण। तो आज मुझे ये इतना बढ़िया मौका मिला है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि देर हो गई, जरा रास्ते में गड़बड़ हो गई, लेकिन आप सबके साथ बैठते हुए मुझे बहुत गर्व लग रहा है, बहुत अभिमान है।